अपने स्वास्थ्य के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या नया कॉन्सेप्ट आ गया है वैसे, और ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, लेकिन फास्टिंग करना आपके लिए और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वज तो सदियों से ये करते आ रहे हैं, बस उन्होंने इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम नहीं दिया। ये एक तरह से पुरानी चीज को नए रैपर में डालकर देने जैसा है। ये भोजन का पैटर्न हमारे पुरखों के दिनचर्या का हिस्सा था, जैसे शाम के 6 बजे के बाद से अगले दिन की सुबह 8 बजे तक कुछ ना खाना। ये एक तरह का 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग ही तो है, जो जाने अनजाने में बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, अमीर, गरीब सभी रोज करते थे, और साथ में हफ्ते में 1 या 2 दिन का पूर्ण उपवास करते थे, जिसे अब वेस्टर्नर्स ओमैड यानी कि 1 मील अ डे करके इसे ही प्रचलित कर रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है कि हमारी कई एंशिएंट परंपराएं जब वेस्ट का चक्कर लगा के आती हैं, तो हमारी नजर में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। बस थोड़ा साइंस का तड़का लग जाना चाहिए। फास्टिंग से ज्यादा बेहतर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आप स्नैकिंग और दिन भर में बार बार कोई भी चीज का सेवन करते रहेंगे, तो ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता ही नहीं है, जिससे उसकी रिपेयर और रिकवरी हो पाए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहे। उम्मीद है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी में एडवांस स्टेजेस पर हैं। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि अगर आपने खुद के लिए हेल्थ टारगेट सेट किया है, फॉर एग्जांपल 15 kg वेट लॉस करना हो, तो शायद आप बहुत मेहनत से कुछ वजन तो कम कर लेंगे, लेकिन फिर टारगेट को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। और ये समय होता है अपने बेसिक्स को अच्छे से समझकर उसे फॉलो करने का, ताकि आपने जो आपके लिए हेल्थ टारगेट सेट किया है उसे आप पूरा कर पाएं। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा गोल ये है कि हम हमारे एनर्जी के सोर्स को कार्बोहाइड्रेट से शिफ्ट करके फैट्स की तरफ ले जाएं। जैसे आपने कई बार खाना समय पर ना मिलने के कारण भूख मरने का एहसास किया होगा। ये बेसिकली एनर्जी के सोर्स को कार्बोहाइड्रेट यानी ब्लड के ग्लूकोज से फैट पर शिफ्ट करना ही है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब वो फास्टिंग करते हैं तो उनकी बॉडी स्टार्व कर रही है, पर रियलिटी में आपकी बॉडी उस समय शरीर में पड़े एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट और जंक को यूज कर रही होती है, और उसके बाद आप अपने ही फैट को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्व करने जैसी कोई बात ही नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे पहले जो हमें करना है वो ये है कि हम हमारे ब्रेकफास्ट को स्किप करें, जिससे रात के मील के बाद अगले दिन के 2 बजे तक हम एटलीस्ट 16 से 18 घंटे का एट अ स्ट्रेच उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाएं। और अगर ये करना मुश्किल लग रहा है तो एकदम से ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिए, बल्कि टाइमिंग को डिले कीजिए। जैसे कि अगर आप 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो इसे आप 10 से 11 बजे तक लीजिए और धीरे धीरे इसे लंच के साथ कंबाइन कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि रात के भोजन के कार्बोहाइड्रेट सुबह तक एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और फिर आपका बॉडी का फैट बर्न होना शुरू होगा, जिससे वेट लॉस में मदद मिलेगी और आपके डाइजेस्टिव, इम्यून और दूसरे सिस्टम को रिपेयर और रिकवर होने का पूरा समय मिलेगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आप खुद से पूछिए कि क्या आपको वाकई भूख लगी है, या आप सिर्फ इसलिए ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी आदत है। चांसेस है कि आपको भूख नहीं लगी हो। ये थंब रूल है कि अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप मत खाइए। और आप जो लंच और डिनर ले रहे हैं उसमें भी ये ध्यान रखिए कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट करना है, नहीं तो आपको अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय भूख ज्यादा लगेगी। अब आप ये पूछेंगे कि कार्ब किस में ज्यादा होता है। कार्ब अनाज में सबसे ज्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और इंसुलिन को बढ़ाता है, जिससे हमारी भूख और बढ़ती है। इसलिए आपको आपके कार्ब्स को 20 से 30 ग्राम पर मील रखना है। साथ में प्रोटीन और फैट की मात्रा अच्छी रखें, ताकि सटाइटी मिले और इवनिंग स्नैकिंग से बच सकें। अब यदि आपको सुबह में फूड क्रेविंग बहुत अधिक हो, तो ब्रेकफास्ट की जगह बुलेट प्रूफ कॉफी या MCT ऑयल का सेवन कर सकते हैं।
बुलेट प्रूफ कॉफी मतलब आप अपने कॉफी में ग्रीन ग्रास फेड बटर या घी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट MCT ऑयल का भी सेवन कर सकते हैं। इनमें फैट की मात्रा अच्छी होती है, जिससे ये आपको लंच तक भूख नहीं लगने देगी। और MCT ऑयल आपके बॉडी में कीटोन्स को भी जल्दी रिलीज करता है, मतलब लिवर से फैटी एसिड्स आपके ब्लड स्ट्रीम में जल्दी रिलीज होंगे, जिससे आपका फैट बर्न होना शुरू होगा और फैटी लिवर से राहत मिलेगी। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बढ़ता घटता रहता है, इसलिए हो सकता है कि आपको अगले दिन 8 बजे तक भूख लगाए, क्योंकि इस समय कोर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा पीक पर होता है और पेट खाली होने के कारण ग्रेलिन का भी लेवल बढ़ सकता है, जिसके कारण हमें भूख का एहसास होगा। लेकिन अगर हम इसे कुछ देर के लिए इग्नोर करें तो बात बन सकती है। जब आप अपना लंच कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि लंच के एंड में आप 2 चम्मच घी का सेवन करें, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट है। ये आपको इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत नहीं लगी है, और इसलिए अगर आपको लंबे समय तक फास्ट करना है और खाने के बीच में स्नैकिंग अवॉइड करना है तो आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। इसलिए सफिशिएंट प्रोटीन, फैट और लो कार्ब डाइट आपको सटाइटी फील करने में हेल्प करेगी, ताकि आप इस नए खाने के पैटर्न की आदत लगा पाएं। और यही आपको डिनर के समय भी करना है, ताकि मिडनाइट स्नैकिंग अवॉइड हो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट का कॉम्बिनेशन करें तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर आप पूछेंगे ये कीटो डाइट क्या है? वैसे तो कीटो डाइट को समझने के लिए आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगा, पर अगर मैं इसे शॉर्ट में समझाऊं तो कीटो डाइट में फैट लगभग 70%, प्रोटीन 20 to 25%, 5% हेल्दी कार्ब्स और 5% अदर कार्ब्स के हिसाब से आपको कैलोरीज लेनी होती है। अब अगर आप दिन में 1 से 2 बजे के बीच लंच कर रहे हैं और लगभग 6 से 7 बजे के बीच डिनर कर रहे हैं तो आपका ईटिंग विंडो लगभग 6 से 8 घंटे का होगा और फास्टिंग विंडो 16 से 18 घंटे का होगा। अब अगर आप चाहें तो आपका जो ईटिंग विंडो है उसमें आप इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर आप लंच और डिनर के बीच में स्नैकिंग को अवॉइड कर पाएं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप 18 आवर्स की फास्टिंग करेंगे तो आपको कुछ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे नए ब्रेन सेल्स बनेंगे जिससे ब्रेन फास्ट काम करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी, आपका मूड बहुत ही अच्छा रहेगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपके बोन मैरो में नए इम्यून स्टेम सेल्स बढ़ेंगे, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा और आपकी बॉडी हील होने लगेगी और बॉडी का रिजुविनेशन होगा और ओवरऑल आपका बॉडी डिटॉक्स होगा, जिससे आपको और दूसरी बीमारी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वेट लॉस जर्नी में मदद करेगा, साथ में यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने नहीं देगा। हमारे आने वाले कई वीडियोस इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेट लॉस और कीटो डाइट पर होंगे, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिल पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।